सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे जीके में उतने ही ज़्यादा नंबर आने के चांस रहेंगे। आप ये समझ लो कि आपके पेपर में जीके ही डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जिसके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए वही आपका दाव मतलब बाजी ले जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश से कौन सीमा साझा करता है? नेपाल। बी ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। जो ब्रैकेट में दिया गया है इसको आपको ध्यान देना है कि जो 4 जिले दिए गए उनमें से कौन सा जिला किसी भी राज्य मतलब स्टेट या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो ये आपका है हरदोई। मतलब अंदर पड़ जाता है उत्तर प्रदेश में कि बॉर्डर में नहीं है, सीधी सी बात है। तो राज्य से नहीं बनाएगा सीमा, किसी भी और देश से भी नहीं। देखो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं? तो सभी को पता है प्रयागराज या इलाहाबाद से। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो बांके बिहारी मंदिर है ये आपका वृंदावन में स्थित है। एक और मंदिर है प्रेम मंदिर, वो भी बहुत फेमस है, वो भी यहीं पे है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो राजकीय पशु की बात की जाए तो वो है बारहसिंगा, इंग्लिश में बोलते हैं स्वैम्प डियर। और यदि राजकीय पक्षी की बात की जाए तो वो आपका सारस है। यूपी जीके के काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 आपके ऑप्शन लिए हैं। कालीन, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो कालीन के लिए आपका कौन सा फेमस है? मिर्ज़ापुर। वही मिर्ज़ापुर भैया, बबलू भैया, गुड्डू भैया। चूड़ियों के लिए आपका फेमस है फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। इत्र और सुगंध के लिए कन्नौज। सी आपका ऑप्शन जो लिखा है ना, लकड़ी पर नक्काशी, इसके लिए सहारनपुर शहर फेमस है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जो केंद्रीय संस्थान है ना उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकते हो। तो जो पक्षी अनुसंधान संस्थान है ये आपका बरेली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही है, रायबरेली नहीं बरेली। अगला क्वेश्चन है, अवध राज्य जिसे औंध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करने वाले शासकों को कौन सी उपाधि दी गई? ऊपर जो लाइन दी है ना वो टाइम ख़राब करने के लिए, सीधी सी बात है। अवध जो है ना अभी लखनऊ के आसपास का एरिया, तो यहाँ के जो शासक थे उनको क्या उपाधि मिलती थी? नवाब, नवाबों का शहर अपना। सी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाज़ा जो है ना आपका नई दिल्ली में स्थित है। जो खिलजी वंश का मेन जो रूलर था ना वो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम एक ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम की बात हो रही है, ये राजधानी थी ना हैदर अली और टीपू सुल्तान की। तो ये जो आपका कर्नाटक में मैसूर जो शहर है ना उससे 15 किलोमीटर दूर स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद। ये लाइन तो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है। नीचे आते हैं, के.एम. मुंशी की बात कर रहा है कि के.एम. मुंशी है ना उन्होंने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है बी, भारतीय विद्या भवन। इसकी स्थापना की थी के.एम. मुंशी ने। अगला क्वेश्चन है, पूरा विश्व होलोकॉस्ट शब्द को विशेष रूप से किस देश के साथ जोड़कर देखता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो जो होलोकॉस्ट है ना ये मेनली ज्यूस
जो कम्युनिटी थी ना, जो अभी मेनली इजराइल है ना, तो जहाँ पे इनके खिलाफ़ मतलब बहुत से ज्यूस को मारा गया वो था जर्मनी, वो भी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में, मतलब हिटलर के टाइम में। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कोतवाल की भूमिका की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो कोतवाल की जो सही भूमिका थी ना, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। डी ऑप्शन आपका सही है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की थी 1875 में। एक क्वेश्चन नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के था? तो जो मेगास्थनीज था ना, वो सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का जो सेनापति था ना, उसका दूत बन के भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो ये पूछ रहा है कि मूल रूप से ये किस देश के थे? तो ये थे आपके मूल रूप से ग्रीस। यहीं की कैपिटल है एथेंस। आधुनिक ओलंपिक खेल है ना, यहीं से शुरू माने जाते हैं। बी ऑप्शन उसका सही है। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अटाला मस्जिद काफ़ी फेमस है, मतलब जो उतने ज़्यादा कॉमन नहीं है ना, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है। तो अटाला मस्जिद जो है ना, ये आपकी जौनपुर में स्थित है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम मतलब जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है। या किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के समीप है? उतना जो ऊपर दिया गया है ना वो बेकार है, सीधी सी बात। लास्ट जो लाइन लिखी है वो काम की है कि ग्रीनविच निम्न में से किस शहर के पास स्थित है? तो ये लंदन के पास स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, ये सही है। टाइम जोन से क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। बहुत छोटा टॉपिक है, आप पढ़ लीजिए। चोल नाइकन, कुरुम्बा, कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह हैं? तो जनजातियों से ये क्वेश्चन पूछा है कि ये किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है केरल। आपका सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टफ पेपर इसीलिए हो जाता है, ये लोग कितना ज़्यादा फैक्ट याद रखेंगे। तो हीरो साइकिल जो पहली बार अपनी जो मतलब स्थापना हुई थी वो पंजाब में हुई थी, लुधियाना शहर से। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? एक टाइम स्क्वायर है जो न्यूयॉर्क में है, और ये जो ट्राफलगर स्क्वायर है ना, ये आपका लंदन में स्थित है, यूके में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, रॉयटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय है? मतलब सेक्रेटेरिएट है रॉयटर्स बिल्डिंग। 4 ऑप्शन आपके दिए गए। सही जो आंसर है इसका सी है, पश्चिम बंगाल जो है ना उसका सेक्रेटेरिएट है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का रॉयटर्स बिल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश के 2 शहर, एक मिनट, अच्छा वो सिकंदराबाद और हैदराबाद मेरे दिमाग में थे। यहाँ पे विजयवाड़ा की बात कर रहा है, तो विजयवाड़ा है ना, ये कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था निम्न में से कौन सी उसकी राजधानी है? बड़े से यदि क्वेश्चन दें तो आपको लास्ट वाले उसमें जाना है कि अजरबैजान की राजधानी, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये जो पेपर सेट करता है ना वो बस इसमें उसकी प्रवृत्ति यहाँ पे ये है कि टाइम आपका बस ख़राब हो। अजरबैजान की राजधानी पूछ रहा है तो ये है आपकी बाकू।
बी। जो कीव है ना, ये आपकी यूक्रेन की राजधानी है। अभी यूक्रेन न्यूज़ में चल रहा है ना। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल कहा जाता है? तो गणित का नोबेल किसको कहा जाता है? मैंने जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार है ना उस पर भी एक वीडियो बनाया है, मतलब जो करंट अफेयर्स का बनाया है, हाँ उसमें ये वो वाला रखा हुआ है। तो एबल पुरस्कार इस साल किसको दिया गया है? तो एबल पुरस्कार जो है ना उसी को गणित का नोबेल कहते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ये राज्यपाल का ना बहुत आता है, क्योंकि राज्यपाल का कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन आधिकारिक ये दिया आएगा तो 5 वर्ष, लेकिन वैसे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जितने दिन तक राष्ट्रपति चाहेगा उतने दिन तो होगा। बाकी देखते होगे राज्यपाल ट्रांसफ़र होते रहते हैं और सरकारें चेंज होती हैं तो बहुत जल्दी होता है। भारतीय मतलब सेंट्रल में जब सरकार चेंज होती है, भारतीय तिरंगे मतलब तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो सभी के आपको रंग पता होने चाहिए। तो जो अशोक चक्र है ना उसका रंग है गहरा नीला, नेवी ब्लू इंग्लिश में बोल दो। सबसे ऊपर है आपका सैफरॉन मतलब केसरिया, बीच में है सफ़ेद और सबसे नीचे है हरा। अगला क्वेश्चन है, 1950 में निम्न में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम का सीजन अभी चल रहा है। बी ऑप्शन सही है। और फिर से देखो क्वेश्चन ना यूपी ट्रिपल एससी की रहती है, कोशिश की थोड़ा लंबा किया जाए। अब देखो क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। तो हिंदी का जो कैलेंडर है ना उसमें चैत्र पहला महीना होता है, तो चैत्र के पहले दिन से ही साल शुरू होगा ना। तो इनका कहना है कि आंध्र प्रदेश में जो पहले साल का पहला दिन होता है उसको उगादि कहते हैं। महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? तो उसको महाराष्ट्र में बोलते हैं गुड़ी पड़वा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में है? गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये आपका है लुधियाना में, पंजाब के लुधियाना में। चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उस पारंपरिक रूप से उसे क्या बोला जाता है? तो जब निर्वाह के लिए होता है तो सब्सिस्टेंस लिखा है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग या जीविका कृषि, मतलब आजीविका पालन के लिए उनको मतलब जिसकी ज़रूरत हो उसकी वो खेती कर लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? मतलब एडिबल क्रॉप नहीं है। कोको, सुपारी, रबड़, चाय। तो कोको, कॉफ़ी, बीन्स, सुपारी भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, रबड़ नहीं खाने वाली चीज़। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब प्रिंटेबल नहीं है। डी ऑप्शन आपका सही है, पीडीएफ का फुल फॉर्म। को बहुत इम्पॉर्टेंट है, उतना ज़रूरी नहीं है कि टफ चीज़ ही इम्पॉर्टेंट हो। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको ये घाट मिलेंगे? 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, ये सब आपको मिलेंगे बाबा भोले बाबा की नगरी काशी में, वाराणसी। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्न में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो लौह स्तंभ जो दिल्ली का है ना वो कुतुब मीनार का जो परिसर है ना वहाँ पे स्थित है। कुतुब मीनार के बारे में 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। निर्माण इसका शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका निर्माण पूरा कराया इल्तुतमिश ने, और एक लड़ाई के दौरान इसकी ऊपरी मंजिल
ध्वस्त हो गई थी, तो इसमें एक और मंजिल जोड़ी थी फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है उकाई बांध। देखो अब ये उतना कॉमन नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति इस समय यही है कि थोड़ा सा नए क्वेश्चन बन रहे। तो उकाई बांध बोल रहा है भारत के किस राज्य में स्थित है वो, यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अब दूसरा और तीसरा हो इतना ज़रूरी नहीं है, वह उकाई बांध याद रखना है, गुजरात में है। शायद सबसे बड़ा तो सरदार सरोवर डैम ही होगा अभी के टाइम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्न में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो ये आपका ऑल इंडिया रेडियो का है आदर्श वाक्य। सी ऑप्शन आपका सही है, AIR। अगला क्वेश्चन है किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्न में से किस नवीन मार्केट ऐप की शुरुआत की है? तो ये जो ऐप बना है ना वो कॉफ़ी ब्लॉकचेन इस नाम से ऐप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है? बागान द्वारा प्राप्त पेय मतलब बेवरेज क्रॉप फसल निम्न में से कौन है? जूट पेय बेवरेज तो है नहीं, न बाजरा है न मक्का है, चाय है आपका। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर कृषि विकास से संबंधित नहीं है? सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा, खनन। बहुत ही कॉमन सेंस लगाओ तो माइनिंग का इससे कोई मतलब नहीं, बाकी का आपका है। डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन सही से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो व्यावसायिक रूप से सब्जियां, फल, फूल यदि ये सब हम उगाते हैं तो इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, बागवानी बोल दो चाहे हिंदी में। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय खेती मतलब इको फार्मिंग को और किस नाम से जाना जाता है? आपकी जो पोस्ट है ना उसमें इस तरह क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो इको फार्मिंग को ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती भी बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिंकल सिंचाई के नाम से जाना जाता है? ये है आपकी ड्रिप इरिगेशन, सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल मतलब जो बरसात के टाइम में बोई जाती है। कपास, गेहूँ, चना, सरसों। तो गेहूँ, चना, सरसों ये आपकी रबी की फसलें हैं। जो कपास है ना ये आपकी खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? यह मानसून पर निर्भर है, ये तो सही है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव, ये भी सही है। या निर्वाह कृषि है, ये भी सही है। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। तो जो डी ऑप्शन है ना ये आपका सही नहीं है, औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं है अपने यहाँ। अगला क्वेश्चन एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? फिर से पढ़ते हैं। एक प्रकार की खेती मतलब खेती का प्रकार पूछ रहा है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो बोल रहा है ये किस तरह की खेती है? तो ये आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं आगे। बोल रहा है गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या बोलते हैं? तो उसको पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। गरीबी रेखा, गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, बिलो पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर से एक दिन पहले। सी ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो ये आपका अनुच्छेद 14 है। जितने आपके फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 के तो रट लीजिए आप, उससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A, इसको संविधान में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिए गए? रसिया और सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी उसकी सिफारिश पे। और कौन से अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं? 42वें अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए हैं 1976। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करने की कोशिश कीजिए और आपके पास समय कम बचा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।